Om Shanti and welcome everybody. जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। मरुभूमि की झिलमिल को पानी समझना भूल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। ये तो सूरज की गर्मी है और पवन खिल है। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का
एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, छलक रहा है सागर। प्रभु प्यार की बरखा हो रही है, छलक रहा है सागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। भरना चाहो भर लो जितना अपने दिल की गागर। आत्मीयता के झरनों से प्रभु प्रेम पिलाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। तुम्हें सुनाने आए हैं। ओम शांति। हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने देखा कि आत्मा में 7 गुण और 7 शक्तियां बढ़ी हुई है। जब वो कम हो जाती है तो हम दूसरे रास्ते अपनाते हैं। सबसे पहले हम उम्मीद रखते हैं दूसरों से, और फिर जब दूसरों से मुझे वो पूर्ति नहीं होती है तो हम दूसरा रास्ता अपनाते हैं कि चलो बिजनेस करें, कुछ सुख सुविधाएं आ जाएगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। लेकिन जितनी जितनी सुविधाएं बढ़ती गई उतनी उतनी मन की अशांति भी बढ़ती गई। उससे भी मुझे जीवन में सुख शांति नहीं मिली। तो हमने तीसरा रास्ता अपनाया, चलो हम सोशल वर्क करते हैं। लेकिन उसका भी जब तरीका नहीं आया और वहां भी कंपटीशन क्रिटिसिज्म चालू हो गई तो हमने वो भी छोड़ दिया। फिर हमने सोचा चलो अभी हम सत्संगी करते हैं जिससे ही मेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। लेकिन हम सत्संगों में जाते हैं, संतों के संग में तो रहते हैं, और जो सुनते हैं वो जीवन में धारण नहीं कर पाते हैं। अब जब धारणा नहीं होती तो भी हमारे सत्संग जाने से भी हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आती। तब हमने दूसरा रास्ता ढूंढा, चलो तीर्थ धाम करने। वो तो साल में एक बार ही जाते हैं। अब गंगा जल से अगर सब पावन हो जाते तो फिर हमने जेलों में लोगों को बंद करके क्यों रखा है। उन पापियों को गंगा का स्नान करा दो और वो भी प्योर हो जाएंगे। लेकिन गंगा जल से भी जब हमारी सुख शांति नहीं मिली तो हमने कहा छोड़ो, अब चलते हैं शादियों में और पार्टियों में लोगों से अपना रिश्ता बनाने, क्योंकि आजकल रिश्ता तो बनाना ही पड़ता है। संबंधियों के साथ उठना बैठना तो बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ हम वहां जाते हैं,
वहां भी हम अपने संबंध नहीं निभा पाते हैं क्योंकि हमें तरीका नहीं मालूम था। अब उसके बाद हम इतने निराश हो गए, जो हमने सोचा कि छोड़ो, अब अपना जीवन का अंत कर दे, क्योंकि ये जो गुण और शक्तियां जितनी कम होती जाती हैं, हमारी आत्मा में उतनी कमजोरी ज्यादा बढ़ती है। इसलिए आजकल के छोटे बच्चे भी देखो, वो भी सुसाइड करते हैं। तो माँ बाप को थोड़ा समझना चाहिए, बच्चों को भी कभी इतनी पढ़ाई का प्रेशर नहीं रखना चाहिए। अभी हर स्कूल में हर बच्चा तो फर्स्ट नहीं आएगा। एक स्कूल में 50-60 बच्चे होते हैं और हर एक बच्चे की अलग अलग विशेषता होती है। तो जो उसमें जिसका इंटरेस्ट हो, कई बच्चों को संगीत में होता है, कईयों को किसी में होता है, तो बच्चों को उस तरफ ध्यान दिलाना और बच्चों के साथ ज्यादा टाइम बिताना। क्योंकि आजकल माँ बाप भी सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं, बच्चे भी अपने सोशल मीडिया में इतने बिजी हैं कि कम्युनिकेशन गैप हो गया है, जिससे ये सुसाइड भी बढ़ रहे हैं। तो हमें इस बात पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, वो इतने बुराइयों की तरफ चले जाते हैं कि कहीं तो वो आतंकवाद बन जाते हैं। और आतंकवाद बनने के बाद भी हमने समझाया कि उससे भी तो कुछ फायदा नहीं होता है। तो क्यों ना हम लास्ट में हम सोचते हैं कि चलो अब हम याद करते हैं किसको, भगवान को। ये भी सच्ची बात है। आज हम इस पर ज्यादा समझेंगे। हजार काम छोड़कर भी भगवान को याद करना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, क्या हम भगवान को लास्ट में ही याद करते हैं? आप देखो, कहा जाता है, मुझे ये पता था कि 1000 रास्ते हैं प्रभु पाने के। सबको मालूम है 1000 रास्ते हैं। अब प्रभु ही 1000 हो गए हैं। अब देखो तो मंदिर अलग, गुरुद्वारे अलग, हर जगह प्रभु का भी नाम अलग, रास्ते अलग, इतने सारे रास्ते हो गए हैं। तो रास्तों में इंसान ही भटक गया है कि आखिर सच क्या है, कौन सी बात सच्ची है और कौन सा रास्ता हम पकड़े, इसमें सब मूंझ गए हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जब हमारे पास विकट परिस्थितियां हो, मीन्स जो हमारे अनुकूल नहीं है, अगर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है, गुजर रहे होते हैं, तो प्रभु को मौन राते हैं, तो हमें याद रखना है कि प्रभु भी अगर उस वक्त मेरी कोई मदद नहीं करना है, तो उस वक्त मुझे ये याद करना है कि लोग तो विश पूरी नहीं होती है तो क्या करते हैं, भगवान को भी बदल देते हैं। लेकिन उस समय मुझे थोड़ा सब्र चाहिए, क्योंकि भगवान को मालूम है कि मुझे क्या सही चाहिए, कि क्या वस्तु मेरे लिए जरूरी है, क्या नहीं है, वो ही हमको देता है। लेकिन भगवान को भी लोग बदल देते हैं। एक जगह गए जहाँ हमने अपनी मुराद नहीं हमारी पूरी हुई, तो हम उसको छोड़कर फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। ऐसे भटकते ही रहते हैं। लोग यूं ही नहीं जानते जाते मंदिर में पूजा करने। आस्था ही पत्थर को देवता बनाती है। अगर आपकी आस्था बरोबर है, तो हम देवता बन जाते हैं। पत्थर तो 2 दिन में क्या मंदिर में रहा और प्रभु बन गया। लेकिन हम इंसान तो रोज वहां जाते हैं, लेकिन इंसान रोज रोज मंदिर जाकर भी पत्थर दिल बनता गया। कितना फर्क है। एक पत्थर वो रोज मंदिर में जाता है, तो उसको भगवान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा होती है, उसको रखा जाता है, एक पत्थर की पूजा होती है। पर हमारी पूजा नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो हमारे जीवन में 7 गुण और 7 शक्तियां हैं, उसकी कमी जब होने लगती है, तब हमारे जीवन में सुख और शांति तो होती ही नहीं है। कहते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है कि हर रोज मंदिर से
मंदिर में सुबह सुबह घंटी बजाते हैं। हम जाते हैं तो क्या करते हैं, मंदिरों में घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं, कभी सोचा है? सोया हुआ खुद हूं, पर प्रभु को जगाता हूँ। अज्ञान निद्रा में तो हम हैं, अब उधर जाकर घंटी बजा के भगवान को क्या जगाते हैं क्या? ये तो सिर्फ रीति और रस्म है जो हम निभाते हैं। लेकिन परमात्मा जो मुझे ज्ञान देता है, मुझे जो समझ देता है, जो मुझे इस अंधकार से दूर ले जाता है, जो मुझे वो अपना प्रवचन देता है, उससे मुझे जागना है। मुझे दूसरों को नहीं जगाना है, खुद को ही मुझे जगाना होता है। तो कहते हैं हर रोज मंदिर में भी सुबह सुबह घंटी बजाती हूँ, सोया हुआ खुद है लेकिन जगाते प्रभु को है। इंसान भी कितना अजीब है, क्यों? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा गया है? प्रार्थना करते समझता है कि प्रभु तो मेरे नजदीक है, मैं जो कहूंगा, जो मैं इच्छा रखूंगा, जो मैं मनोकामना उसके साथ करूंगा, मेरी तो यूं ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम उसको पास में पाते हैं। लेकिन गुनाह करते समय कभी देखा है, सोचा है कि प्रभु मेरे नजदीक है? वो तो समझते हैं बहुत दूर है। तो ये ऐसा नहीं समझना है, प्रभु तो हमेशा हर पल मेरे समीप ही होते हैं और वो हमें हर पल, हर समय, हर कार्य करते हुए देखते हैं और हमारा चिट्ठा भी बनता जाता है धर्मराजपुरी में। हर हिसाब का मुझे तो हिसाब देना ही पड़ेगा। तो ऐसा मत समझिए कि प्रभु मुझसे दूर है ना, वो हमेशा हमारे नजदीक ही होते हैं। और फिर क्या करते हैं जब गुनाह करते हैं? मैं हर रोज गुनाह करता हूँ तो हर रोज वो माफ करता है। क्यों? हम रोज मंदिर में जाते हैं, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफी दे दो, मुझे माफ कर दो। ठीक है, सही है, ये आप अच्छा काम कर रहे हैं हर रोज जाकर। लेकिन हर रोज गुनाह करके हर रोज तो कोई किसी को माफ नहीं करता। आपका बच्चा अगर घर में रोज कोई गलती करता हो और रोज कहे मम्मी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कितनी बार आप माफ करेंगे? कहेंगे हर रोज समझाने की जरूरत होती है क्या? एक बार समझाया, गलती इंसान से सिर्फ एक बार होती है, हर रोज नहीं होती है। लेकिन हम हर रोज गुनाह करते हैं और हर रोज वो माफ करता है। आदत से मैं मजबूर हूँ, लेकिन तू रहमत से मशहूर है। ऐसा ये समझना गलत है। ऐसा नहीं है, भगवान जरूर माफ करता है, लेकिन वो सुधारने की जब हमें प्रेरणा देता है, जो मुझे समझ देता है, और मैं अगर उस पर चलकर फिर अपना जीवन नहीं बना पा रहा हूँ, तो फिर वो मुझे बार बार माफ नहीं करेगा। फिर एक न एक दिन मुझे उन सभी बातों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। ईश्वर तो हमेशा कहते हैं, ये मेरे बच्चे, तू कभी भी उदास न हो, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। पलकों को सिर्फ बंद कर, मैं दिल में सदा याद कर, मैं और कोई नहीं, सिर्फ तेरा विश्वास हूँ। वो हमारा खुद का ही विश्वास होता है। अगर हम प्रभु को पाते हैं कि वो मेरे पास है, तो ये मेरा विश्वास है और वो सचमुच मेरे आसपास ही होता है। तो ये महसूसता मेरे अपने विश्वास से आती है। लेकिन विश्वास को भी मुझे अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि हम विश्वास भी किसको कहते हैं। विश्वास सिर्फ इतना नहीं है, कांटों पर चल फूल खिलते हैं, विश्वास पर चल प्रभु मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ प्रभु ही मिलते हैं, और कोई नहीं मिलेगा आपको, प्रभु ही मिलेगा। लेकिन क्या प्रभु को मैं हर पल याद करती हूँ? जैसे मैं आपको एक सपोज बताती हूँ कि आप एक राउंड बनाकर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताइए कि सबसे नजदीक आपका कौन सा रिलेशन है,
आप इस सर्कल में लिखिए, तो आप देखेंगे मोस्टली ऐसा ही होता है। कोई अपने पत्नी का लिखेगा, कोई माँ बाप अपने बच्चे के लिखेंगे, बच्चे अपने माँ बाप को लिखेंगे। सब अपने निकट संबंधियों को सबसे पहले जो दिल में है वो फर्स्ट सर्कल में आता है। और अब मैं दूसरा सर्कल में कहूँ, ठीक है, अब इनके बाद आपको सबसे प्रिय संबंध में कौन है? तो आप कहोगे मेरे खुद के फैमिली के दूसरे भी मेंबर्स हैं, वो भी मेरे दिल के नजदीक हैं। अब हम तीसरे सर्कल में कहेंगे कि आपके निकट और कौन है? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, ऐसे करके हम सर्कल बनाते ही जाते हैं। पर कभी भी किसी सर्कल में आपने कहा है कि प्रभु मेरे नजदीक है? कहा है? प्रभु को तो हम हमेशा ही लास्ट में ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना देरी से क्यों याद आता है? इसलिए आपने देखा महाभारत में भी जब कुंती ने पुकारा, तो जब श्री कृष्ण जी आए तो उसने कहा तुम इतना देरी से क्यों आए? तो उसने कहा मैं देरी से नहीं आया हूँ, आपने मुझे देरी से ही बुलाया था। क्योंकि पहले तो आपने कहा मेरे 5 पांडव बेटे हैं, मेरे गुरु जिनको याद किया, आपने जब मुझे याद किया तब मैं दौड़ता हुआ आया हूँ। तो क्या मेरे जीवन में भी, मेरे सर्कल में भी क्या परमात्मा इतना नजदीक है? इतना मेरा गहरा विश्वास है? और अब जब विश्वास की बात आती है तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। विश्वास का ये मतलब नहीं है कि हमें अंधविश्वास रखना है। विश्वास एक संत थे, वो बहुत प्रभु को याद करते थे, वो इतना निकट थे प्रभु के, हर पल उसको याद करते थे और उसमें पूरा विश्वास था, वो जो कहते थे उसका सब पूरा हो जाता था। एक बार उस गांव में बाढ़ आई। बाहर आई तो सब भागना शुरू कर दिया। अभी सब एक दूसरे को बचाना के लिए कोशिश कर रहे थे। एक जना इनके पास भी आया और इनको कहा कि संत जी आइए, अब पानी बह रहा है ज्यादा, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, आप चलो। उसने कहा नहीं आप चलो, मुझे मेरा भगवान मुझे बचा रहे। ठीक है। अब दूसरा आया, उसने भी संत जी को कहा, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, सिर्फ इतना ही कहा नहीं मेरे प्रभु मुझे बचा लेंगे। ठीक है, विश्वास तो है, लेकिन जब वो पानी बढ़ गया तो वो संत डूब गया। और जब प्रभु जी के पास गया तो प्रभु जी को कहा मेरा तो आपके ऊपर इतना विश्वास था, आपने तो मुझे बचाया ही नहीं। तो प्रभु ने कहा मैंने कितने संदेश भेजे, एक जना आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, मैंने 5 तो संदेश आपको दिए, पर आपने तो किसी की भी नहीं सुनी और आप तो सिर्फ अटे रहे। तो भगवान कोई स्वयं आकर मुझे नहीं करेगा, लेकिन किसी न किसी के थ्रू वो मेरी मदद करता है। तो जहां से भी मुझे मदद मिलती है वो भी प्रभु की मदद ही हमें समझनी चाहिए। विश्वास रखना है लेकिन अंधविश्वास नहीं रखना है। तो कहते हैं जीवन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? आज देखो हमारे जीवन में जितनी भी शक्तियां हैं, गुण हैं, क्या वो क्वालिटी वाले हैं? आप देखो को सेटिस्फेक्शन वाली है मेरी जीवन जो अब मैं जी रही हूँ? क्या उसमें कोई पर्पस है? जिसके आगे कहते हैं ना कि मंजिल को पहुंचने के लिए कोई तो पर्पस तो चाहिए ना। और क्या मेरी जीवन मीनिंगफुल है? हमें जीवन की क्वालिटी को देखना होगा। ऐसा क्यों आज मेरी मेमोरी लॉस है, डिसीजन पावर नील है, कोई भी पावर। आप देखो ये कमजोरियां जब मुझ में आती है ना, उसका मतलब
कि मुझ में क्या है। अब ये 7 गुण और 7 शक्तियां जो है ना, वो बिल्कुल जीरो हो गई है। इसलिए मेरी जीवन की क्वालिटी ऐसी हो गई है। प्रभु वो नहीं है जो मन की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, लेकिन प्रभु वो है जो मन की मनोकामनाओं को नष्ट कर देते हैं। मेरे जीवन में कभी भी प्रभु मिल गया तो सब कुछ मिल गया, सब रास्ते मिल गए, क्योंकि प्रभु ही तो मुझे रास्ता दिखाता है। क्योंकि प्रभु के शरण में रहकर ही तो मैं अपने जीवन का पर्पस पूरा कर सकता हूँ और जीवन में क्वालिटी बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे पास तो और कोई भी मनोकामना तो रहेगी नहीं, सारी मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। उसको कहा जाता है प्रभु। प्रभु की याद से मुझे यही फायदा होता है। वैसे भी कहा गया है, प्रभु शक्ति दो, सुख दो। अब प्रभु से शक्ति मांगने से कहते हैं तू प्यार का सागर है, मैं एक बूंद के प्यासे। अब क्या प्रभु को मांगने से मिलेगा? क्या गाने से मिलेगा? या प्रभु ये सारी चीजें ऊपर से फेंकेंगे और मैं कैच कर लूंगा? क्या ऐसा है? मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस पे मुझे सोचना है। बिन मांगे मोती मिले, पर मांगने से भीख भी नहीं मिलती। तो अब सवाल उठता है कि मुझे जो मुझ में 7 गुण और शक्तियां कम हो गई है, कमजोरी आ गई है, उसको भरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कहते हैं प्रभु भी वहीं बसते हैं जहां आपसी प्यार होता है। पहले ये सारी चीजें जो हमारे गुण और हमारी शक्तियां गुम हो गई है, उनको मुझे उजागर करना पड़ेगा। धीरे धीरे सही, लेकिन उसको उजागर करना पड़ेगा। वहां रिश्ते भी अपने आप ही बन जाते हैं। आप प्यार से किसी से बात करके देखो, आपके रिश्ते इतने बनते जाएंगे, हर कोई आपका खुद का ही बनता जाएगा। सिर्फ मुझे तरीका अपना बोलने का और भावना में मुझे फेर लाने पड़ेगा, तभी मेरे सारे अपने रिश्ते वैसे बन जाएंगे। ये प्रेम ही तो है जो हम आपको रोज याद करते हैं। क्यों? मनुष्य की जीवन में प्रेम ईश्वरीय देन है, उसको बरकरार रखो। ये एक ही चीज है जिससे हम सारे जहां को अपने दिल से जीत सकते हैं। आपको किसी को हार के या किसी से लड़ाई करके जीतना नहीं है। प्यार से तो हम एक सांप को भी अपने तरफ मुक्त कर देते हैं। एक सांप के आगे अच्छी वीणा बजाओ तो वो भी आपके वश हो जाता है। तो ये एक प्रेमी है जो सबको जोड़ के रखता है। इसलिए कहा गया है प्रभु को दिल से याद करो, मतलब से नहीं, क्योंकि मैं आगे बताने वाली हूँ। जीने के बहाने मिल जाएंगे। प्रभु को आप याद करोगे तो जीने के बहाने मिल जाएंगे और जीवन में सारी खुशियां भी मिल जाएगी और जिंदगी में सारे किनारे भी मिल जाएंगे। न चाहते हुए भी आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ प्रभु को दिल से याद करो। छोरू मैं कैसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं और दुख में भी ना फरियाद करूं। अब देखो, ये सुख और दुख, मैंने कहा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपको दोनों तरफ देखोगे तो ये दोनों पहलू होते हैं। सुख भी आता है तो दुख भी हमारे पास आता ही है। तो हमको सुख और दुख में समान रहना है। अगर वो ऐसा करता है तो शुक्र करो और फरियाद नहीं करो तो फिर वो आपकी बात भी समझेगा। अब कहा है जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुम्हें याद करूं।
ऐसे नहीं परिस्थिति आ गई तो भगवान भूल गया, बाकी तो सारे रिश्ते याद आते हैं। देखो तकलीफ होती है ना, तो हम पहले भगवान को याद नहीं करेंगे, पहले जो हमसे बन पड़ेगा उसको करेंगे, हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब देखते हैं कि आखिरी में मेरे से हल भी नहीं ढूंढ रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो चलो अभी भगवान को याद करो। ये लास्ट नहीं है, लेकिन जिस हाल में तू रखे मुझे, मैं तुम्हें याद करूं। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। प्रभु से आप लगन तो करके देखो, उसे प्यार करके देखो, उसको हर हाल में याद करके देखो, तो आपके जीवन की कितनी कमाल हो जाती है। इसलिए कहा है भगवान को याद करना, उससे फायदा क्या होता है? सब तो पहले ये पूछते हैं फायदा क्या है। उससे पॉजिटिविटी की प्राप्ति और ही बढ़ती है। मैं ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव होती जाती हूँ अगर भगवान को क्योंकि वहां से मुझे जो एनर्जी मिलती है वो पॉजिटिविटी की ही मिलती है। तो मेरी पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो मेरे जीवन में जो गुण और शक्तियां हैं वो वापस से बरकरार हो जाएगी, जिसे तन मन चित्त और जीवन पूरा दिन ऊर्जावान रहता है। आप देखो प्रभु को एक दिन आप सुबह से याद करके देखो, आपका उस दिन पूरा दिन आपको ऐसे लगेगा उमंग उत्साह वाला। आप हर काम करोगे उसमें आपको उमंग उत्साह भी आएगा और अच्छा भी लगेगा और खुशी भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां से हमें वाइब्रेशन मिलते हैं प्रभु के। मेरे जिस्म जान में प्रभु नाम तुम्हारा है, आज अगर मैं खुश हूं तो ये आशियाना भी तुम्हारा है। थमा हुआ है हाथ मेरा आपने, मुझको मालूम है मेरे हर पल हर लम्हे में मेरे प्रभु प्यार तुम्हारा है। इतना ही सुबह उठकर आप मन में बस यही विचार करके देखिए, वो तो सचमुच दौड़ता दौड़ता आपके पास आएगा। शायद हम भी टाइम लगाएंगे आपके पास पहुंचने में, लेकिन प्रभु के पास तो कोई ना स्पीड है ना कोई स्पेस है, वो तो 1 मिनट में ही हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ सच्ची दिल चाहिए। प्रभु मुझ पर बस इतनी कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, ना हो इस संसार में मुझे किसी से कोई दुख। मुझसे किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, इसका बड़ा ध्यान रखना है। वो कब कर पाएंगे? जब हम प्रभु से जुड़े होंगे, प्रभु से बात करेंगे, प्रभु की याद रखेंगे और उस याद से ये जो 7 शक्तियां हैं वो उजागर होगी, तो मैं किसी को दुख भी न दे पाऊंगी, दूसरों को भी मुझसे सुख ही सुख मिलेगा। बस इतनी मेहरबानी मुझ पर बनाए रखना प्रभु। बस ये थोड़ी सी छोटी सी प्रार्थना है जो हर रोज अगर हम प्रभु से जुड़ने के बीच बीच में, सुबह हुआ शाम हुआ, बीच बीच में आप उसे याद करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अब मैंने कहा याद तो कई प्रकार की होती है, कोई प्रभु को भी अपने मतलब से भी बहुत याद करते हैं। इस पे मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताती हूँ कि हम मतलब से कैसे याद करते हैं। एक बार एक सौदागर बिजनेस के लिए वो बाहर जा रहा था, और पहले बिजनेस करने के लिए परदेश जाना पड़ता था, बाय बोट जाना पड़ता था और वो शिप में आते जाते थे। अब ये व्यापारी भी अपना व्यापार खत्म करके जब वापस लौट रहा था तो समुद्र में बहुत लहरें उठी और दरिया में जो ये नाव थी वो बहुत हिलने डुलने लगी, बहुत जोर से तूफान आया और जितने भी पैसेंजर थे सबके मन में बहुत हलचल होने लगी और थोड़ा सा अंधेरा भी छा गया, घबराहट भी हुई कि अब क्या होगा, जैसे कि अंत सामने आ गया हो। सबने अपने अपने इष्ट देव को पुकारना शुरू किया,
हे भगवान आ जाओ, किसी ने अल्लाह को बुलाया, किसी ने किसको बुलाया। अब इसमें ये जो एक ये व्यापारी था, जो व्यापार करके आया था, शाहूकार था, करोड़पति था, अब उसकी तो जान खतरे में थी। उसने कहा, हे प्रभु तू मुझे बचा ले, मेरा जो एक बंगलो है ना, मैं वो आपके लगा दूंगा, दान करूंगा, आपके दरबार में आकर मैं उसका दान कर दूंगा, मैं वो आपको दे दूंगा, सिर्फ आप मुझे बचा लो। अब जब तक इतना तूफान था, सबके श्वास फास्ट फास्ट चल रहे थे, अब ऐसा समय आया, प्रभु ने सबकी सुनी और नाव धीरे धीरे अब सामान्य होने लगी। तूफान थोड़ा ढीला हो गया और सबकी जान बचने के साइन दिख रहे थे। अब दरिया किनारे पहुंच रहे थे। अब ऐसे जैसे ही सबको सांस लेने की फुर्सत मिली, सबने कहा थैंक यू। लेकिन ये जो व्यापारी था, उसने सोचा, मैंने इतना जल्दी में ऐसे कैसे प्रभु को कह दिया कि मैं कैसे आपको बंगलो दे दूंगा। अरे आजकल तो कमाना कितना मुश्किल हो गया, अब तो मैंने प्रॉमिस किया है, अब तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन करूं क्या। बस अभी क्या हो जाता है, इंसान की जब ये बातें हैं, जब मुसीबत होती है, प्रभु को याद करते हैं, जैसे ही मुसीबत टलती है तो प्रभु की याद भी भूल जाती है। इसने कहा कोई बात नहीं, अब इसके मन में क्या है, सब बातें चलने लगी कि मैं अब क्या करूं, कैसे अपने को बचाऊं इस मुसीबत से। इंसान भी बड़ा होशियार अपने को समझता है, वो भी अपने को कम नहीं समझता है। अब उसने क्या किया, ठीक है चले, मैं तो बंगले का पैसे भगवान को चढ़ा दूंगा। अब वो जब अपने घर आया तो उसने एडवर्टाइजमेंट डाली पेपर में कि मैं अपना बंगला बेचना चाहता हूँ। उसके पास बहुत सारे ग्राहक आए बंगलो लेने, क्योंकि बंगला बहुत ब्यूटीफुल था। अब उनसे प्राइस पूछी गई कि भाई बंगलों की प्राइस कितनी है, तो उसने कहा बंगलों की प्राइस है ना 1000 है। लोगों को हैरानी हुई कि बंगलों की प्राइस 1000। वो तो बड़े खुश हो गए, फटाफट जेब से 1000 निकाल कर उसको दिया कि भाई ये लियो और मुझे अपना बंगला दे दो। उसने कहा नहीं रुको, अभी मैंने बात पूरी नहीं की है, आप आगे भी तो सुनो। उसने कहा ठीक है जी सुनाइए। उसने कहा मेरा बंगलो 1000 का है, लेकिन उसमें एक मैंने बिल्ली पाल कर रखी है, वो 3 करोड़ की है, और वो भी आपको लेनी पड़ेगी, वो नहीं लोगे तो मैं बंगलो नहीं बेचूंगा। लोगों को अचरज लगा, ये कैसा आदमी है। लेकिन आपको तो समझ में आ गया होगा कि उसने बंगलों की कीमत 1000 और बिल्ली की कीमत 3 करोड़ क्यों रखी। क्योंकि उसने कहा कि मैंने तो मिन्नत ये मानी थी कि मैं बंगलों के जितने पैसे मिलेंगे वो मैं आपको दूंगा, मैंने थोड़े कहा था कि बिल्ली के भी पैसे दूंगा। इंसान कितना न होशियार अपने को समझता है कि भगवान के पास इंसान इंसान को तो ठगता ही है, लेकिन भगवान के पास भी अपनी मतलब की याद नहीं छोड़ता है। ये इंसान कितना अजीब है। लेकिन क्या मेरी याद भी ऐसी ही है। इसलिए प्रभु को हमेशा कहिए, प्रभु मेरे नैन खुले तो बस दर्शन आपके ही हो। लेकिन आजकल आप देखोगे हर एक के बेडरूम में आंख खोलते ही मालूम नहीं कोई बॉलीवुड का पिक्चर होगा, किन्हीं के पास हॉरर का फोन होगा, किन्हीं के पास हेल्थ का पिक्चर लगाते हैं, आंख खुलते ही नजर उस पर ही जाती है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है जैसा सोच करोगे वैसा आपका तकदीर बनेगी। तो मुझे अगर तकदीर अच्छी बनानी है तो आप जब भी आंख खोलो तो पहले नैनों से खुले, नैनों से प्रभु का ही दर्शन हो। होठ खुले तो कीर्तन हो,
होठ चाहे हम प्रभु को याद करें, चाहे रिश्तों में हम यूज करें, लोगों के साथ हम बात करें, लेकिन वो भी कीर्तन जैसे वर्ड उनको समझ में आए, लोगों के साथ मेरा व्यवहार भी ऐसा हो, तभी तो मेरे जीवन में बदलाव आएगा। याद करूं तो तेरे नाम को ही प्रभु, उठते बैठते सोते पीते खाते बस प्रभु ही प्रभु प्रभु। इतना आप याद करके देखो और आप देखो आपका जीवन कैसे नहीं पलटता है, मेरे को बता देगा। मन भटके तो स्मरण कर दूं, दे ऐसे वरदान मुझको। मन कभी भी ना भटके, क्योंकि जिसका मन नैन चित्त और होंठ याद सब प्रभु की होगी, उसका मन तो कभी भटकेगा ही नहीं। हाँ भटकेगा तो यहाँ भटकेगा, मैं प्रभु को आज याद नहीं किया, मैं उसको आज कैसे भी करके 100 काम छोड़कर 1000 काम छोड़कर मैं प्रभु को याद करूं। इसलिए कहा गया है ना, दुख में सिमरण सब करते, सुख में करे न कोई, लेकिन जो सुख में करे तो दुख काय को होए। दुख में प्रभु को याद करने का हक भी उसी को है जो सुख में उसका शुक्रिया अदा करे, तो दुख में सिमरण करे। हम सुख में तो सुखी हो जाते हैं और दुख में खाली याद करते हैं। सुख में तो किसी की परवाह नहीं करते हैं हम, इवन रिश्ते नातों को भी हम परवाह नहीं करते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं। तो भगवान कहते हैं दुख हो सुख हो मेरे को याद करो। मन की गतियां, होश श्वास और भावनाओं के माध्यम से ही प्रभु की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन के तरह प्रयोग करके सभी क्रियाएं करनी है। जो भी मैंने कहा न, उठते बैठते खाते पीते सोते हर चीज में भगवान को याद करो तो आपकी हर क्रिया भी सफल हो जाएगी, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। रात ने चादर समेट ली है, सूरज ने किरणें बिखेर दी है, चलो उठो और शुक्रिया करो अपने प्रभु का जिसने हमने ये प्यारी प्यारी सुबह दी है। अब देखो सुबह उठो तो कहो भगवान आपने मेरा जीवन कितना न सफल कर दिया, मेरा पूरा दिन कितना न सफल हो गया। तो जब तक हम प्रभु को सच्ची दिल से सच्ची लगन से याद नहीं करते हैं तो वो याद भी प्रभु के पास नहीं पहुंचती है, और जो मुझे अगर उससे कुछ चाहिए तो वो मिलता नहीं है। इसलिए हम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हैं, ये मुझे प्यार से बात करे, ये मुझसे सलमान सलाम मुझे दे, मुझे रेस्पेक्ट दे, मुझे ये दे, खाली दे दे हाथ भिखारियों की तरह हम दूसरों से मांगते ही रहते हैं। क्यों न मैं इतनी भरपूर हो जाऊं प्रभु से, प्रभु मुझे इतना दे। अब देखो अगर एक ग्लास में अगर आप पानी डालते रहो और ग्लास फुल हो गया और ग्लास फुल होने के बाद भी आप पानी डाल रहे हो तो वो बाहर की तरफ बहेगा। तो प्रभु से जितनी हम याद में रहेंगे तो सारी शक्तियां और सारे गुण ऑटोमेटिकली मुझ में इतने बढ़ते जाएंगे जो वो औरों की तरफ ऑटोमेटिकली बहते रहेंगे और औरों को भी हमारे से सुख और शांति मिलेगी। सिर्फ मुझे नहीं पर औरों को भी मिलेगी, तो मेरा जीवन कितना न सुंदर हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रभु को याद करने से फायदे। चलो हर रोज की तरह हम फिर से अपने मन को सुख शांति से प्रभु से लगाएं। अपने आसपास चलती आवाज,
हलचल से दूर ले चलते हैं, अपने मन और बुद्धि को अंतर मन की यात्रा पर। ये यात्रा इतनी न सुहानी है, इतनी न मन पसंद है, इतने न सुंदर नजारे हैं। इनका आनंद ले। अपने मन को बाह्य बातों से, पुरानी बातों से, व्यर्थ बातों से, अनेक बोझों से हल्का करें। मन को शांत करें, बुद्धि को एकाग्र करें, शरीर की हलचल से दूर इस आनंद ही आनंद ले। सच्चे दिल से हर पल, हर वक्त प्रभु को याद करें। एक प्रभु ही मेरा संसार है। वो ही मेरा एक सहारा है। वो ही एक मेरा निकट का संबंधी है। वो एक ही मेरा मददगार है। वो एक ही मेरा सलाहकार है। वो एक ही मुझे सही रास्ते पर ले जाने वाला है। हर पल, हर वक्त उसने मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ मुझे चला रहा है। मैं उस एक के सहारे ही चल रही हूँ। मैं निहार भी रही हूँ तो सामने सिर्फ वो ही नजर आ रहा है। मैं सुबह सुबह किसी का नाम पुकार रही हूँ तो होठों पर उसका ही नाम है। वो नैनों में समाये हैं। हर पल, हर वक्त बस उसी की याद, जिससे मेरे जीवन में मधुरता आ गई। मेरा जीवन संवर गया। मेरा मन शांत हो गया।
कितना आनंद महसूस हो रहा है। इस आनंद को कायम रखते मैं इन आनंद की किरणों को चारों तरफ फैला रही हूँ। मेरे आसपास के वातावरण में विश्व के सारे आत्माओं की तरफ, विश्व भर के वातावरण में इस आनंद की किरणों को फैला रहे हैं। कितना न सुखमय, आनंदमय अनुभव है। इस अनुभव से हर एक से हम व्यवहार करेंगे। इस मधुरता को हर पल कायम करेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही नूर नजर आता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही नूर नजर आता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। नैनों की ललक प्रभु तुम, सांसों की महक प्रभु तुम। नैनों की ललक प्रभु तुम, सांसों की महक प्रभु तुम। बन के बाहर आए हो तुम, मेरी जिंदगी हो प्रभु तुम। पास हो मेरे हरदम, दिल सदा ये चाहता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है।